नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले रुख करेंगे महाराष्ट्र की सुर्खियों का। हुकूमत महाराष्ट्र का अहम इक़दाम, 3,25,000 पब्लिक ट्रस्टों की मंजूरी मंसूख करने का फैसला। नागपुर में सरमाई इजलास से कब्ल हो सकती है महाराष्ट्र काबीना में तौसी। क्या किसी मुस्लिम चेहरे को काबीना में शामिल किया जाएगा? मुसलमानों में बेचैनी। नांदेड़ के हैदरबाग इलाके में करोड़ों की लागत से तामीर किया गया सरकारी अस्पताल मकामी लोगों की तिब्बी जरूरतें पूरी करने में नाकाम। डॉक्टरों, जदीद आलात और दवाइयों की कमी से दो चार है अस्पताल। और अब खबरों की तफसील। हुकूमत महाराष्ट्र ने अहम फैसला लेते हुए 3,25,000 पब्लिक ट्रस्टों की मंजूरी मंसूख करने का फैसला किया है। इस इक़दाम से उन सोसाइटियों पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है जो अवामी ट्रस्ट खोलते तो हैं लेकिन उसके तय संजीदा नहीं होते। रियासत में कई ऐसे ट्रस्ट हैं जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी किसी तरह से अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर रहे। कई पब्लिक ट्रस्ट शहर में मौजूद हैं जो रजिस्टर होने के बावजूद भी उस सोसाइटी में ट्रस्टी नहीं हैं। ट्रस्टी नहीं होने की वजह से ट्रस्ट ठप पड़े हुए हैं। ट्रस्ट की मिल्कियत और बैंक खाते भी नाकारा पड़े हुए हैं। ऐसे ट्रस्टों पर हुकूमत की तरफ से कार्रवाई करने का कानून नहीं होने की वजह से हुकूमत ने मंजूरी मंसूख करने का फैसला किया है। काबीना की मीटिंग में महकमा कानून की तरफ से तरमीम की तजवीज़ पेश की गई। महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 में शक 22 और शक 36 में जरूरी तरमीम का फैसला काबीना की मीटिंग में लिया गया और इसे असेंबली के दोनों ऐवानों में पेश करने पर रजामंदी जताई गई। पब्लिक ट्रस्ट के मेंबर सिर्फ कागजों में होने की वजह से कार्रवाई करने में दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के शक 22 के तहत तरमीम कर ऐसे ट्रस्टों की मंजूरी मंसूख करने का फैसला किया है। शक 36 में तरमीम कर 15 दिन में चैरिटी कमिश्नर को कर्ज की अर्जी पर फैसला करना होगा। कई मरतबा पब्लिक ट्रस्टों को अपनी जरूरतों के लिए बैंक से कर्ज लेने से पहले चैरिटी कमिश्नर से मंजूरी लेनी पड़ती थी और मंजूरी लेने में काफी वक्त लगता था, जिसे देखते हुए वक्त की हद तय की जाएगी। टीवी न्यूज़, मुंबई। महाराष्ट्र काबीना में 7 सितंबर से कब्ल तौसी का कवी इम्कान है। फडणवीस हुकूमत ने जहां दोस्त जमातों को काबीना में जगह देने का मन बना लिया है, वहीं दूसरी जानिब फडणवीस काबीना में मुस्लिम चेहरे की अदम शमूलियत से रियासत के मुस्लिम तबके में तशवीश पाई जा रही है। 7 सितंबर को नागपुर में मुनक्किद होने वाले सरमाई इजलास से कब्ल काबीना में तौसी होगी। फिलहाल फडणवीस काबीना में वुज़रा की तादाद 30 है जो बढ़कर 42 हो सकती है। साथ ही अगले महीने महाराष्ट्र विधान परिषद की 8 नशिस्तों के लिए इंतखाब होने हैं। लेकिन बीजेपी क़यादत की माने तो काबीना तो दूर की बात है, विधान परिषद में भी मुस्लिम नुमाइंदगी मुमकिन नहीं है। नहीं, कुछ टेक्निकल अड़चन ऐसी है उसमें, जैसा कि अभी आपसे कहूँ मैं कि एमएलसी का जो पीरियड है अभी 12 का हमारा जो तो कोटा पूरा होने के बाद मुझे उम्मीद है कि यकीन उसमें एक मुस्लिम आएगा, लेकिन उसके लिए भी टाइम है। अभी जो है तो जो 4 जो एमएलए खाली होंगे हमारे कोटे के 4 जो हमारे अलाइज हैं, अलाइज को 2 देंगे और दोनों के बाद वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच ही मुसलमानों के खिलाफ है, उनके हर प्रोग्राम मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये किस लिए वहाँ पर बैठे हुए? सिर्फ चाटुकारिता करने के लिए और ओहदे हासिल करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए, जो कि इनको देने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र 2014 असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 3 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया था, लेकिन एक भी कामयाब नहीं हो पाया। बीजेपी और शिवसेना में ऐसे कई मुस्लिम चेहरे हैं जो एमएलसी बनने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन दोनों जमातें इस ताल्लुक से संजीदा नहीं हैं। दूसरी जानिब बीजेपी की मुस्लिम क़यादत काबीना या विधानसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी की हामिल जरूर है, लेकिन खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। मुस्लिम का एमएलए बनता तो मुझे यकीन है
कि वो पहले ही कैबिनेट में आपको वजीर के रूप में नजर आता। मगर आज यहाँ पर एमएलसी बनाने के लिए एमएलसी की जो तादाद है भारतीय जनता पार्टी के कोटे में कम है। महाराष्ट्र हुकूमत में मुस्लिम नुमाइंदगी न होने की वजह से रियासत के मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है, जबकि हुकूमत के रवैये से मालूम होता है कि बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को ना तो रिजर्वेशन देना चाहती है और ना ही काबीना में नुमाइंदगी। ईटीवी न्यूज़, मुंबई। नांदेड़ म्युनिसिपल इंतजामिया अकलियती बस्ती के लोगों को तिब्बी खदमात देने में नाकाम नजर आ रहा है, जिसकी एक मिसाल नांदेड़ के हैदरबाग इलाके में देखी जा रही है। इस इलाके में करोड़ों की लागत से तामीर किया गया सरकारी अस्पताल मकामी लोगों की तिब्बी जरूरतें पूरी करने में नाकाम है। पेश इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। गरुतागद्दी के जिम्मे में शहर में बड़े पैमाने पर तामीराती और तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इसी सिलसिले में कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैदरबाग में एक वसी व अरीज अस्पताल की इमारत तामीर की गई और इस अस्पताल में तमाम बुनियादी तिब्बी सहूलतों के अलावा जजगी की सहूलत के लिए तमाम इंतजामात करने का यकीन दिलाया गया। ताहम मुख्तसर से अरसे में ही ये अस्पताल बंद होने की कगार पर है। अस्पताल में जदीद आलात की कमी और दीगर सहूलतों की कमी का एतराफ खुद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर कर रहे हैं। कसीर तादाद में ये एरिया में रहते हैं, गरीब लोगों का गलबा है। अगर यहाँ पर सहूलत अगर उनको फराहम की गई तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कॉरपोरेशन को और तमाम इधर के लोगों को। लोगों की आम शिकायत है कि जब वो इलाज के लिए आते हैं तो उन्हें यहाँ कभी डॉक्टर्स नहीं मिलते तो कभी दवाओं की किल्लत दिखाई देती है। यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। डिलीवरी का अगर पेशेंट अगर लेकर आए तो शामनगर के दवाखाने को चिट्ठी देके भिजा देते हैं। वहाँ पर ऐसा कोई पेशेंट अगर आए, सीरियस पेशेंट हो, कुछ भी हो, प्लास्टर हो, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। और हर मरीज को एक ही दवा गोली दे के भिजा देते। हैदरबाग के दवाखाने में जजगी के इंतजामात शुरू किए जाएं, इस मुतालबे को लेकर समाजी तंजीम MPJ ने इन दिनों शहर में एक एहतजाजी तहरीक शुरू की है। मैटरनिटी होम कायम किया गया था जिसका इफ्तिताह माननीय अशोकराव चौहान साहब के हाथों हुआ था, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि वहाँ पर किसी किस्म की डिलीवरी नहीं हो रही है। ये एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ पर 1 लाख से 80,000 तक की आबादी है और जो लेडीज़ हामिला यहाँ पर आ रही है उनको ये कहकर बढ़ा दिया जा रहा है कि आप शामनगर जाओ, बड़ा दवाखाना जाओ। काफ़ी लेडीज़ परेशान हो रही है। हैदरबाग का ये अस्पताल 2 इमारतों पर मुश्तमिल है। एक इमारत में जनरल OPD चलाई जा रही है, जबकि दूसरी इमारत तामीर होने के बाद से ही बंद पड़ी है। म्यूनिसिपल हुक्काम का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान ने अस्पताल की इस इमारत को रियासती हुकूमत के सुपुर्द कर दिया है। ईटीवी न्यूज़, नांदेड़। नीरज ग्रोवर कत्ल मामले में सजा काट चुकी जनूबी हिंद की अदाकारा मारिया को मुंबई पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। इस मरतबा एक डेवलपर से 30 लाख रुपए की हेराफेरी का इल्जाम है उन पर। मुंबई पुलिस ने मारिया को गुजरात से गिरफ्तार किया है। जेल से रिहा होने के बाद मारिया को ये दूसरी मर्तबा गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल पुलिस ने आजमीन हद से 2.5 करोड़ रुपए की लूट मामले में मारिया को गिरफ्तार किया था। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में आमिर खान के मुल्क में बढ़ रही अदम रवादारी और मुल्क छोड़ने के बयान की सख्त तनकीद की गई है। शिवसेना ने आमिर खान के बयान को बेमतलब करार दिया है। साथ ही शिवसेना ने आमिर खान को याद दिलाया है कि उन्हें जो शोहरत और दौलत मिली है वो इसी मुल्क की देन है। शिवसेना ने कहा कि आमिर मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं तो बेशक चले जाएं, लेकिन यहाँ की कमाई हुई दौलत यहीं छोड़कर जाएं। साथ ही शिवसेना ने खान अदाकारों पर तनकीद करते हुए कहा है कि इजहार ख्याल की आजादी के नाम पर बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। आमिर खानने स्टेटमेंट दिली आहे किंवा त्याच्या पत्नीने स्टेटमेंट दिली आहे ती देशद्रोही स्टेटमेंट आहे असं मी समजतो। या देशामध्ये राहण्यासाठी त्यांना जर का असुरक्षितता वाटत असेल मी सांगेन त्यांनी पाकिस्तानमध्ये चालतं व्हावं। आम्ही तुमच्यावर प्रेम केलं, तुम्हाला मोठी केली, म्हणजे आम्ही सापाला दूध पाजलं काय असा एक प्रश्न आता आमच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे। आणि म्हणून शिवसेनेची भूमिका कालही स्पष्ट होती की या देशावरती प्रेम करणारे जे मुस्लिम आहेत ते आमचे आहेत
आम्ही जातपात कधीच पाहिली नाही. ह्या देशाच्या मुळावरती जे मुस्लिम उठलेले आहेत ते देशद्रोही मुस्लिम आमचे दुश्मन आहेत. वहीं आमिर खान के मुल्क में बढ़ती अदम रवादारी पर बयान के बाद ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल स्नैपडील को नुकसान होता नजर आ रहा। आमिर खान स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर हैं और आमिर के बयान की मुखालिफत में लोग स्नैपडील की ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे स्नैपडील की रेटिंग घटती जा रही है। आमिर खान जी ने बयान दिया था असहिष्णुता के बारे में कि उन्हें 7 से 8 महीने के भीतर काफ़ी डर सा लग रहा है और भयभीत हो गए हैं वो। तो मैं नहीं चाहता कि स्नैपडील उन्हें एज अ ब्रांड एम्बेसडर रखे। मैंने स्नैपडील ऐप इसलिए इंस्टॉल किया है क्योंकि इसे आमिर खान जी प्रमोट कर रहे हैं। आमिर खान जी का बयान था कि उन्हें इस देश में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो वो मैं बिल्कुल ही गलत मानती हूँ। इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कर्नाटक की सुर्खियों का। बेंगलुरु के कॉलेज में राहुल गांधी को शर्मिंदगी का करना पड़ा सामना। वजीर आजम के सफाई मुहिम पर तलबा से सवाल कर फंसे राहुल। तलबा ने मुहिम को बताया कामयाब। मरकजी हुकूमत की मुहिम स्वच्छ भारत पर बेंगलुरु में आलमी कॉन्फ्रेंस। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए रिसर्च स्कॉलर पेश करेंगे मकाले। असेंबली इजलास में खुशकिसाली के मुतालिक बहस। खुशकिसाली की सूरत-ए-हाल पर काबू पाने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम, कुमारस्वामी का इल्जाम। तो बेंगलुरु के दौरे पर आए कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने रियासत के वजीर आला सिद्धारमैया से मुलाकात की। इसके बाद राहुल ने माउंट कार्मेल कॉलेज में तालिबात से खिताब किया। राहुल गांधी ने कहा कि अदम रवादारी के माहौल से वो बेहद बेचैन हैं। दादरी के वाक़े और दलितों के कत्ल के वाक़े का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही राहुल ने कहा कि अदम रवादारी ही हमारा सबसे बड़ा असासा है। हर एक को अपने ख्यालात जाहिर करने के लिए जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने आरएसएस और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क किसी एक शख्स से नहीं चलता। मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे मरकजी हुकूमत के प्रोग्रामों को राहुल गांधी ने नाकाम बताया। I see a lot of talk. I hear talk about clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. वहीं इस दौरान राहुल गांधी अपने ही एक सवाल में फंस गए। राहुल ने जब तालिबात से पूछा कि क्या उन्हें स्वच्छ भारत मुहिम कामयाब दिखती है, तो सभी तालिबात ने हाँ में जवाब दिया। आप भी सुनिए। We request all the students to be seated. बीजेपी के कौमी नायब सदर और कर्नाटक के साबिक वजीर आला बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया राहुल गांधी की हिदायत को संजीदगी से नहीं लेते हैं, इसलिए उनके दौरे कर्नाटक से कोई तवक्के नहीं है। गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे से रियासत के मसाइल का कोई हल निकलेगा, इस तरह की तवक्के रखना ला हासिल होगा। I don't think that will have any effect at all. He is
last time also he came and he told about Kalsa Banduri, and he is going to speak to the concerned people, and and he is going to raise this matter in the Lok Sabha also. But CM has not taken it seriously at all. That pending, the problem is pending now. I don't know now today what he is going to give instruction to the Chief Minister of Karnataka. मरकजी हुकूमत की मुहिम स्वच्छ भारत पर बेंगलुरु में आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। गार्डन सिटी कॉलेज में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर्नाटक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसर एस नंद कुमार ने किया। स्वच्छ भारत मुहिम को मौसर तरीके से नाफिज करने के सिलसिले में रिसर्च स्कॉलर कॉन्फ्रेंस में मकाले पेश कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुल्क को साफ सुथरा आलूदगी से पाक रखने का काम घर से शुरू होना चाहिए। बीजेपी के कौमी नायब सदर और कर्नाटक के साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा ने सिद्धरामैया हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है। येदियुरप्पा का कहना है कि रियासती हुकूमत के पास मुतासरा किसानों की फलाह के लिए करोड़ों रुपए मौजूद हैं। इसके बावजूद रियासती हुकूमत किसानों की जानिब तवज्जो नहीं दे रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट से खुद को मिली राहत को भी येदियुरप्पा इंसाफ का तकाजा करार दे रहे हैं। ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ। ಒಂದು ರೀತಿ ರೈತರ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ರೈತರ ಜೀವನ ಚೆಲ್ಲಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ। ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಲಿ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ आज के असेंबली इजलास में खुशकिसाली से मुतालिक बहस हुई। JDS के रियासती सदर और साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी ने खुशकिसाली की सूरत हाल पर बहस शुरू की। कुमारस्वामी ने रियासती हुकूमत पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि खुशकिसाली की सूरत हाल पर काबू पाने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। रियासती हुकूमत किसानों की हौसला अफजाई करती तो किसानों की खुदकुशी की वारदातों में कमी वाक़ई हो सकती थी। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों के लिए जारी करदा रकम में से हुकूमत ने 526 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ कर्जा मुआफ करने से किसानों के मसाइल हल नहीं हो सकते। इस मामले पर संजीदगी से गौर करने की अशद जरूरत है। कर्नाटक में किसानों की खुदकुशी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से मुनासिब इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। धान के काश्तकारों को तायदी कीमत देने के लिए हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत जारी की थी और इसके लिए 29 नवंबर तक की मोहलत भी दी गई थी, लेकिन हुकूमत ने अब तक हाईकोर्ट की हिदायत पर अमल नहीं किया। इस सिलसिले में वजीर आला सिद्धरामैया का कहना है कि हाईकोर्ट से जारी करदा हिदायत अभी तक हुकूमत को नहीं मिली है। इसका जायजा लेने के बाद अदालत की हिदायत पर अमल किया जाएगा। दूसरी तरफ किसानों का मुतालबा है कि रियासती हुकूमत फौरन मार्केट कायम करके धान की खरीदारी का काम शुरू करे। बेंगलुरु में बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के तहत वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। शहर के दारुस्सलाम में मुनक्किदा इस वर्कशॉप में तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल और तालीमी मेयार को बुलंद करने के सिलसिले में माहिरीन ने खिताब किया। माहिरीन ने कहा कि अक़लियती तबका बड़ी तादाद में अपने तालीमी इदारे कायम कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर तालीमी इदारों की तरक्की एक सतह पर पहुंचने के बाद रुक जाती है। तालीमी मेयार को बुलंद करने के साथ साथ इदारों की तरक्की के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कोशिशें की जानी चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।